हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में हमने अभी अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिशन कैसे होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं। पहले तो हमारे पास अपना बेसिक होता है रूल ऑफ एडिशन और दूसरा हमारे पास कॉलम मेथड होता है। तो सबसे पहले हम रूल ऑफ एडिशन डिस्कस करेंगे और फिर कॉलम मेथड। यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकली बुक वाइज लाइन में नहीं समझाऊंगी, विद एन एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये सीख सके। ओके, और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाला जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाया था, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में है, अब वहाँ पे उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मेरे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है मेरा 6x² प्लस 8y और दूसरा एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 3y। तो यहाँ पे मेरे पास दो एक्सप्रेशंस हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें हमारे पास जो ऑपरेटर होता है यानी प्लस जैसे यहाँ पर है, वो डिवाइड करता है एक हमारे एक्सप्रेशन को डिफरेंट टर्म्स में, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स हैं 6x² एंड 8y और ऐसे यहाँ पर मेरे पास अगेन दो टर्म्स हैं 3x² प्लस 3y। तो जब भी हमें किसी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन में ऐड करना होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो दोनों के हमारे कोफिशिएंट्स होंगे टर्म्स के, यानी कि जो हमारा लिटरल कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे सेम होने चाहिए। मतलब कि जैसे यहाँ पर x² है तो इधर भी दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म x² का होना चाहिए। और ऐसे जैसे यहाँ पर मेरा लिटरल कोफिशिएंट क्या है y, तो यहाँ पे भी एक और टर्म मेरा y का होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कोफिशिएंट लिटरल कोफिशिएंट तो प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है अच्छे से, उसको देखिए। तो सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेशन में ये चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है x²y, तो यहाँ पर भी मेरे पास x² का एक टर्म है। ऐसे ही यहाँ पे है 8y और यहाँ पे भी मेरे पास एक y का टर्म है 3y। तो यानी कि ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं ये मेरे लाइक टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस हैं जिनके हमारे पास कोफिशिएंट जो लिटरल कोफिशिएंट है वो सेम है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कोफिशिएंट के टर्म्स को लिख लेंगे नीचे, यानी x² में के टर्म्स को हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 6 और यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 3 और हमें क्या करना है एडिशन, तो मैंने यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा दिया। यानी सबसे पहले आप कॉमन जो हमारे पास लिटरल कोफिशिएंट है उसको अलग लिखेंगे, ब्रैकेट्स में हम ऐड करेंगे जो भी हम उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होंगे दोनों टर्म्स के, उनको आप ऐड करेंगे और एक साथ लिख देंगे। ये मेरा हो गया एक टर्म। ऐसे ही मैं सेम चीज़ y के लिए भी करूँगी और सिंस यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन दे रखा है तो हम बीच में प्लस का साइन ही लगाएंगे। ओके, y और फिर y के साथ क्या है मेरे पास यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है मेरे पास 3, तो 8 प्लस 3, तो टोटल यहाँ पे मेरा क्या हो गया 6 प्लस 3 इज 9x² प्लस यहाँ पे मेरा क्या हो गया ये 11y। तो सबसे पहले रूल ऑफ एडिशन में आपको चेक करना है कि मेरा जो लिटरल कोफिशिएंट है वो दोनों टर्म्स का सेम है या नहीं। उसके बाद मुझे क्या करना है, हमारा जो लिटरल कोफिशिएंट है उसको लिखना है, उसके साथ जो भी उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स थे वो नोट करने हैं और अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाना है, अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो माइनस का साइन लगाना है। और उसके बाद जो मेरा दूसरा टर्म होगा ऐसे ही उसके लिए भी सेम चीज़ रिपीट करनी है, फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को ऐड करना है और हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम एडिशन जो है वो एक दूसरे तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉलम मेथड भी है। तो चलिए कॉलम मेथड का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो
इसमें हमारे पास 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो गिवन है, m² माइनस 4m प्लस 5, माइनस 2m² प्लस 6m माइनस 6 और माइनस m² माइनस 2m प्लस 7। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले मेथड में भी रूल ऑफ एडिशन में, कि हमें हमेशा जो लाइक कोफिशिएंट्स हैं, यानी जो सेम जिनका हमारा लिटरल कोफिशिएंट होगा, उन टर्म्स को एक साथ रखना है और फिर एडिशन करना है। यहाँ पर हमें जो भी सेम हमारा लिटरल कोफिशिएंट है उन टर्म्स को एक कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना है, यानी कि वो एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पर आप सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखोगे, तो माइनस m², क्या बोल रहा हूँ मैं, तो जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखोगे m² माइनस 4m प्लस 5। ओके, अब आपको दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें सबसे पहले m² वाला टर्म लिखना है, तो हमने इसके नीचे लिख दिया माइनस 2m² प्लस 6m माइनस 6। तो यहाँ पे हमारा m² का टर्म जो है वो m² के नीचे आ गया, ऐसी m का m के नीचे आ गया, और जो खाली हमारे कांस्टेंट टर्म है वो हमारा उस पिछले वाले एक्सप्रेशन के कांस्टेंट टर्म के नीचे आ गया। ऐसे ही आप लास्ट एक्सप्रेशन को भी लिख दो, तो माइनस m² माइनस 2m प्लस 7। अब ये जो हमारा फॉर्मेट हो गया, ये हमारा कॉलम मेथड का फॉर्मेट हो गया। इसको अब आपको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करना है, जैसे बताया था पिछली बार रूल ऑफ एडिशन में, कि जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास m² है, तो इसका मतलब 1m² है, तो 1। अब आप इसको एग्जाम में जब करोगे तो आप रफ में साइड में इस तरीके से ऐड कर सकते हो, 1 माइनस 2 माइनस 1। ओके, और ये जो आपको डिफरेंट साइंस का जो एडिशन है इंटीजर्स में, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसका वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे ऐड कर देंगे, तो सबसे पहले जो हमारे माइनस वाले टर्म्स हैं उनको आप ऐड करोगे, तो वो हो जाएगा -3, और 1 माइनस 3 क्या होता है हमारा, -2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2m²। ऐसे ही अब हम m वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, तो m वाले टर्म्स को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, -4 प्लस 6 माइनस 2, तो यानी 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारा 0m। तो m वाला टर्म हमारा हो गया 0m, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको भी ऐसे ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 7 माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा +6। तो मेरा आंसर क्या आ गया, -2m² प्लस 6। ओके, तो जो कॉलम मेथड है उसमें बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी कैलकुलेशन होगी वो आप रफ में साइड में कीजिए, और अपना फाइनल आंसर जो है वो आप यहाँ पे नीचे लिख दोगे। तो अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे करते हैं। जो मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो बिल्कुल सिमिलर है एडिशन के, क्योंकि हमें इसमें कॉलम मेथड जो है हमारा वही फॉलो करना है जैसे हमने एडिशन में करा था। बस जो एक चेंज हमें करना है वो ये है कि जो मेरा जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो भी वैल्यू मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है, जैसे इस एग्जाम्पल में -2a प्लस 3b को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 4a प्लस b में से, तो जिसको भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको उसके साइन मुझे चेंज करने हैं जब मैं उसे कॉलम मेथड में लिख दूंगी। हो सकता है सुनने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, तो एक बार इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रॉम, जो भी फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसमें से हमें माइनस करना होता है, तो उसको हमने सबसे पहले ऊपर लिख दिया अपनी कॉलम फॉर्म में। अब उसके बाद हमने जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको उसके नीचे लिख दिया। अब अगर आप इसे एज इट इज ही ऐड कर देंगे या सॉल्व कर देंगे तो ये एडिशन हो जाएगा। एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का उल्टा। तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाले एक्सप्रेशन है उसके साइंस को आपको उल्टा कर देना है, यानी माइनस को हमने बना दिया प्लस, और जो यहाँ पे प्लस था उसको बना दिया मैंने माइनस। तो अब जब मैं ऐड करूंगी तो मैं इस वाले साइन को देखूंगी जो मैंने सर्कल में लिखा हुआ है, ना कि जो इसका ओरिजिनल साइन था। ओके, तो अब आप यहाँ पे इसे करो ऐड, तो 4 प्लस 2 6a, और यहाँ पर आपका क्या होगा 1 माइनस 3 यानी -2b। तो ये जो है ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। मेथड बिल्कुल सेम कॉलम एडिशन ही है,
बस आपको यहाँ पे जो जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आप नीचे लिखते हो टर्म, उसके साइन को चेंज करना है और उस चेंज साइन से ही आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। ओके, तो आई होप कि आपको मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। तो मैं आपके लिए एक होम असाइनमेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रही हूँ। उन दोनों नंबर्स को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और मुझे आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो उसको अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें, तो आप स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।